हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक क्या है? स्टेट लाइन। स्टेट लाइन में हमारा जो क्वेश्चन आता है वो एक क्वेश्चन तो आप इसमें से मान के ही चलो, कोई भी एग्जाम दो, चाहे आप सीटेट दो चाहे एसटेट दो। सीटेट में तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सॉरी। एसटेट हो चाहे आपका चंडीगढ़ का कोई भी एग्जाम हो या DSSB का हो, मैथ से आपको ये क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। और जो इसका सॉल्यूशन है वो भी बहुत इजी है, आप देखते भी इसमें बता सकते हो कि आपका आंसर क्या होगा। उससे पहले आपको 3 चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमें यहाँ देखनी है, इक्वेशंस दी हुई होती है हमारे पास 2 इक्वेशन मिलेगी इस फॉर्म में, और इसको हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हमारी जो इक्वेशन है ये लीनियर मिलेगी। इनका जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा 3 प्रकार का होगा या 3 टाइप होगी उस सॉल्यूशन की, वो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद जो 1 नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। ओके, तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पे 3 सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे। फर्स्ट हमारा ये वाला सॉल्यूशन है, सेकंड और ये थर्ड। तीनों ही सॉल्यूशन आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले वाले सॉल्यूशन को हम देखेंगे तो देखो, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, इक्वेशंस दे रखी है यहाँ पे दो इक्वेशंस है। तो दोनों इक्वेशंस पे पहले हम जो वेरिएबल है उनको अपॉन में ले लेते हैं। मतलब x का जो यहाँ पे जो x है और इसका वेरिएबल 1 है, यहाँ पे जो x है इसका वेरिएबल 1 है। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम वेरिएबल को, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे x का वेरिएबल 1 है और जो अपॉन वाला ये वाला x है इसका भी वेरिएबल 1 है। इक्वल रखना है y के वेरिएबल, y का वेरिएबल 1 है, अपॉन में -1 है। नेक्स्ट हमारा 2 है और अपॉन में हमारा 6 है। इस तरीके से आपने लिखना है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे क्या ये इक्वल है या नहीं है। आपने देखा जो फर्स्ट जो कंपेयर करेंगे तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या आ गया, नॉट इक्वल। फर्स्ट में अगर 2 के कंपेरिजन करते हैं x और y का, तो हमें यहाँ पे जो c है ना, इसको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा जो x और जो y है इसके जो वेरिएबल होते हैं उनको कंपेयर करते हैं, वो नॉट इक्वल आते हैं। क्या आ गया हमारा, नॉट इक्वल। नॉट इक्वल है तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्या है, अगर हम इसको वैसे लिखें तो a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। ये चीज़ आप ध्यान रखना। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आता है तो ये हमारा कौन सा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जो लाइन है वो हमारी क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करेंगे तो सिर्फ इसका एक ही हल होगा, इससे ज़्यादा हल नहीं होंगे। और इनको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होगी, ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में जब हम कंपैरिजन करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा हमारा 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 1 अपॉन में 2 इक्वल टू 2 अपॉन में 4। अब देखो जो फर्स्ट में a1 है, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल होता है c1 अपॉन में c2। तो सबसे पहले वाले तो इक्वल है। सेकंड में अगर करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 2। अगर हमारा अपॉन में चीज़ें कटती है, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर क्या था 2 और नीचे क्या था 4, तो हमने कट कर दिया तो 1/2 आ गया। और ये तीनों ही क्या है, हमारे यहाँ पे इक्वल है। तो इसका मतलब ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये इस तरीके से बन जाएगी, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो यहाँ पे तीनों के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल आ गए। तो हमारी जो लाइन होगी वो क्या होगी, यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारा यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे और ये जो लाइन होगी वो हमारी होगी, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, दूसरी लाइन पे तीसरी लाइन, ऐसे चलती जाएगी ये लाइन। इसके अनेक हल होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब होता है अनेक हल, और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है सिर्फ एक सॉल्यूशन, मतलब एक हल होगा। ओके, और इसको हम बोलेंगे यहाँ पे कंसिस्टेंट। ये भी आपको याद होना जरूरी है, ये कंसिस्टेंट है या नॉन कंसिस्टेंट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे x का वेरिएबल कंपेयर करेंगे तो 1 अपॉन में 1, y का करेंगे तो 1 अपॉन में 1 और z का करेंगे तो 2 अपॉन में 4। इसको काटेंगे तो 1/2। इसका मतलब क्या है, ये नॉट इक्वल है। ठीक है, नॉट इक्वल है तो a1 अपॉन में a2 इक्वल टू है b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2 नॉट इक्वल टू। तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी इससे। ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये हमारा कौन सा बनेगा, यहाँ पे नो सॉल्यूशन। अगर आपको इस टाइप से कोई भी इक्वेशन मिलती है उनमें हम कंपेयर करेंगे, अगर वो c नॉट इक्वल आता है और a1 और a2
A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 आता है, तो वो हमारी जो लाइंस होंगी वो होंगी पैरेलल लाइंस। जैसे मैंने यहाँ पे शो कर रखी है, दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। पैरेलल है तो इनका नो सॉल्यूशन। अब देखो पैरेलल लाइन है वो तो कभी मिलेंगी नहीं, तो उनका हम क्या सॉल्यूशन करेंगे, कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप रहेगा वो हमेशा इक्वल ही रहेगा, तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। उसके बाद आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब एक ही लाइन पे दूसरी लाइन अगर आपको मिलती है तो इसका मतलब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है दो लाइन इंटरसेक्ट करे किसी एक पॉइंट पे, तो वहाँ पे एक सॉल्यूशन है। आपको याद क्या रखना है, ये याद रखना है। यहाँ पे तो आपको ये याद रखना है और यहाँ पे भी ये याद रखना है। इससे आपको क्या क्या याद रखना है, अगर आपका A1 अपॉन में A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 आता है, तो हमें याद रखना है इसका क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। और जो लाइन होती है वो हमारी क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। सेकंड क्या है, हमारे तीनों ही इक्वल आ जाते हैं तो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तीनों इक्वल है तो क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और जो लाइन होगी उस पर क्या होंगे, अनेक हल होंगे। मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ही क्या होता है, अनेक हल। फिर आता है लास्ट में, अगर हमारा C नॉट इक्वल आता है तो हमारी जो लाइन होगी वो क्या होंगी, पैरेलल, और सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इस पे बेस क्वेश्चन ले रखे हैं जिससे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या है, फाइंड द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दे रखी है और यहाँ पे क्या बता रखा है, ऑप्शन में कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट है, या इनकंसिस्टेंट है, या नन ऑफ ऑल अबव है। तो ये हमें चेक करके ही पता चलेगा कि यहाँ पे क्या होगा हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे कोफिशिएंट है वो कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो 4 अपॉन में 3 अपॉन में 2 इक्वल आ जाएगा हमारा 2 अपॉन में 3 इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 8 अपॉन में 12। अब यहाँ पे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में 6 इक्वल टू 2 अपॉन में 3 और ये 8 अपॉन में 12। अब 2 से इसको काटेंगे तो 2 अपॉन में 3 हो जाएगा, ये भी 2 अपॉन में 3। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 3 12। इसको हमने 2 से काटा, ये 2 अपॉन 3, ये 4 से काटा, ये भी हमारा 2/3 आ गया। अब आपने देखा होगा ये जो सॉल्यूशन है, ये जो लाइन्स है, सबसे पहले देखो लाइन कौन सी होगी, ये लाइन होगी हमारी यहाँ पे, मतलब जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली लाइन होगी। यहाँ पे जो लाइन है एक के ऊपर दूसरी लाइन मिलेगी, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो ये हमारी क्या है, कंसिस्टेंट डिपेंडेंट। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये सही हो जाएगा। ओके, इजी है, सिर्फ आपको ये कंपेयर करना आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अगर ये आपको कंपेयर करना आ गया ना तो 1 नंबर आपका पक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, फाइंड द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे भी 2 इक्वेशन है और यही बताना है कि कौन सी हमारी यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे तो x का 1 है, यहाँ पे 2 है, इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 5/10। तो 5 से काटेंगे तो 1/2 आ गया, तो इसका मतलब ये तीनों भी क्या आ गए, इक्वल। इक्वल है तो वही हो गया, जो लाइन्स होंगी वो हमारी क्या होगी, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन वाली होंगी। और यहाँ पे जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेकंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यहाँ पे भी आपको 2 इक्वेशन है, इसमें भी आपको यही चीज़ चेक करनी है। तो क्या आएगा यहाँ पे, 1 अपॉन में 3 इक्वल टू -1 - 3 इक्वल टू 8 अपॉन में 16। तो यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन में 3, 1 अपॉन में 3, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे क्या आ गया, जो C है वो नॉट इक्वल आ गया। A1 अपॉन में A2 इक्वल है B1 अपॉन में B2, बट नॉट इक्वल है C1 अपॉन में C2। अब C2 के इक्वल नहीं है तो लाइन्स हमारी क्या होगी, पैरेलल। पैरेलल लाइन होंगी तो इनका कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारी क्या है, इनकंसिस्टेंट है। कोई सॉल्यूशन नहीं है तो मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब जो आंसर होगा वो हमारा होगा इनकंसिस्टेंट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, फाइंड द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे भी आपको ये चीज़ चेक करनी है, 1 अपॉन में 3 इक्वल टू -3 अपॉन में -9 इक्वल हो जाएगा हमारे यहाँ पे -3 अपॉन में -2। तो ये तो प्लस हो जाएंगे सारे ही, ये 1 अपॉन में 3 इक्वल टू 1 अपॉन में 3 और ये हमारा 3/2। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे क्या पूछा है हमसे, सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये हमारी पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है तो इनका जो सॉल्यूशन होता है नो सॉल्यूशन। इन पैरेलल लाइन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो सेकंड है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे भी आपको लीनियर इक्वेशन दिख रही है और इनके भी सॉल्यूशन निकालने हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन में 3 इक्वल टू 1 अपॉन में 2।
और ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो आपको थर्ड चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो इसका मतलब जो लाइन होगी वो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, और सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ये आपसे लाइन भी पूछ सकता है और ये आपसे सॉल्यूशन भी पूछ सकता है, साथ में वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी पूछ सकता है। कंसिस्टेंट जो होगा वो जो लाइन होगी वो हमारी होंगी कॉनिसॉइड लाइन। कौन सी होती है, कॉनिसॉइड, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, जिनका सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उसके बाद हमारी जो इनकंसिस्टेंट होती है वो पैरेलल लाइंस होती है। बस आपको ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ के, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है के की, और आपको इक्वेशंस दे रखी है, और इक्वेशन में आपको सॉल्यूशन क्या बता दिया, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब है जो लाइन होगी वो हमारी पैरेलल होगी। पैरेलल है तो जो सी है वो नॉट इक्वल आएगा ए और बी के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के अपॉन में 12 इक्वल आ जाएगा 3 अपॉन में के, ये इक्वल आएगा, और नॉट इक्वल किसके आ जाएगा, ये आपका के माइनस 3 अपॉन में के, इसके इक्वल आ गया। इसका क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। लाइन कौन सी होगी, पैरेलल लाइन। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो देखो हमने दोनों के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पे हम फर्स्ट दो को लेके चलते हैं। तो यहाँ पे के स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू में 3। तो यहाँ पे जो के है, के को इधर लेके आएंगे तो 4, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा ना, 12 इंटू 3। 12 इंटू 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको बाहर निकालेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6। तो अब देखो यहाँ पे दो वैल्यू दे रही है, प्लस माइनस 6, और ऑप्शन में देख रहे हो आप एक आंसर है, या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। तो इसके लिए हमें कंपेयर यहाँ पे सी को भी करना पड़ेगा, मतलब सी के साथ भी लेना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं। अब देखो यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं सेकेंड को भी। तो के अपॉन में 12 इक्वल टू हमारा के माइनस 3 अपॉन में के। तो के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12 के माइनस 12 इंटू 3। तो यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर माइनस का 12 के और प्लस का 36 इक्वल टू 0। अब 36 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करे तो 36 आए और प्लस करे तो हमारा 12 आए। तो आप देखो 9 चौक 36 बट 9 4 हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे 13। ओके, 6 छिंग 36 कितना आ जाएगा, 36 36, 6 छिंग 36 और 6 6 हमारे 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों ही क्या होंगे, माइनस का होगा। तो जो के की वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, +6 और +6। तो इसका मतलब जो के की वैल्यू है वो हमारी यहाँ पे क्या आएगी, इन दोनों में कॉमन क्या है, प्लस का 6 है। तो जो के की वैल्यू आएगी वो हमारी प्लस का के आ जाएगी ना, प्लस का 6 आ जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। अगर आपको जो ऑप्शन है इसमें प्लस माइनस 6 दे रखा हो ना कहीं पे भी ऑप्शन में, तो आपको ये यहाँ तक करना है। अगर आप क्लियर नहीं कर पा रहे, मतलब जो ऑप्शन आपको अभी दिख रहे हैं इसी टाइप के ऑप्शन आपको एग्जाम में दिखे, तो आपको यहाँ पे ये भी चेक करना पड़ेगा। आप इसके साथ ये भी ले सकते हो और इसके साथ ये भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि वैल्यू आपको वो लेनी है जो दोनों में कॉमन होगी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ पेयर ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन दे रखी हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है तो जो लाइंस है वो हमारी इंटरसेक्ट करेंगी। तो a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 अपॉन में p इक्वल नॉट इक्वल टू 3 अपॉन में -6 ये आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 12 इक्वल टू और 3p। तो 3 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे जो p की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, -4। तो यहाँ पे जो p है वो क्या आ जाएगा, -4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो लाइन है वो ट्रू। अगर आपको इसकी नॉलेज होगी ना तो इन क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे मेन बात है सिर्फ आपको ये तीनों ही लाइन पता होनी चाहिए, इनका सॉल्यूशन क्या होगा, लाइन कौन सी होगी, कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट, और कुछ नहीं है इस वाले चैप्टर में। और ये 1 नंबर का आता है ये। ओके, उसकी मर्जी है, वो 1 नंबर भी दे सकता है, इसमें 2 भी दे सकता है। जो हमने क्वेश्चन अभी तक किए हैं वो क्वेश्चन देके एक और एक आपसे इस टाइप के क्वेश्चन देके वो 2 क्वेश्चन भी कर सकता है इसमें। तो सबसे पहले आपने देखा जो a1 है वो a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 है। तो इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, हमारी जो लाइन है वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे एक ही पॉइंट पे। अब देखो ये तीनों ही पैरेलल, तीनों ही इक्वल है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, जो लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर से ही क्रॉस करेगी।
ओके। अब देखो जो सी है वो नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है तो जो लाइंस हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी यहाँ पे पैरेलल, और सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4, ऑल ऑफ दिस। अगर आपको पीछे समझ में नहीं आया तो यहाँ से आप इस चीज़ को भी ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रू लाइन ही पूछा हमसे। यूनिक सॉल्यूशन जब होता है तो लाइंस क्या करती है हमारी, इंटरसेक्ट करती है ईच अदर। बिल्कुल, जब हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है तो जो लाइंस होती है वो इंटरसेक्ट करती हैं। ओके। इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या क्या होता है, कंसिस्टेंट लाइन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में जो लाइंस होती है वो हमारी क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। नो सॉल्यूशन का मतलब है पैरेलल लाइंस। बिल्कुल, ऑल ऑफ दिस, इसमें भी क्या हो जाएगा आंसर 4 हो जाएगा। ओके। जरूरी नहीं है ट्रू का ही पूछे, फॉल्स का भी पूछ सकता है। एक लाइन यहाँ पे रोंग देके मान लो यहाँ पे क्या कर दे, इनकंसिस्टेंट कर दे, तो ये लाइन ही रोंग हो जाएगी और ये फिर हमारा रोंग का आंसर हो जाएगा। अभी इसने राइट का पूछा तो राइट में हमारे ये तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट और लास्ट में जो क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, ये मेथड है। ये कई बार इसमें से ये मेथड का क्वेश्चन 1 या 2 एग्जाम में देखने को मिला है, तो आप इसको कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। देखने को तो 5 लाइन है तो आप कर ही लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मेथड ऑफ सोल्विंग लाइन इक्वेशन क्या है, किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। विलोपन विधि द्वारा भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापना विधि द्वारा भी इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। इन क्वेश्चन का वज्र गुणनफल विधि द्वारा भी आप इनका सॉल्यूशन कर सकते हो। आरेख द्वारा भी कर सकते हो, तुलनात्मक विधि द्वारा भी इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। ये आप एक्स्ट्रा में ऐड करके थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अगर आपको बिल्कुल ही याद नहीं करना तो मिल सकता है, चांसेस बहुत कम है बट इसके। ओके। ये आज का हमारा जो लाइन का सॉल्यूशन होता है ये बिल्कुल ही छोटा टॉपिक है। इसमें मैंने आपको बताया 3 ही चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आप याद रख लेना और इन क्वेश्चन को लगाओगे तो आपको ये जो नंबर है 1 इसमें पक्का हो जाएगा। साथ में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, लाइन है ना, इसमें 3 ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो ट्रू और फॉल्स पूछ सकता है, जो लास्ट में जैसे हमने अभी किया था ना यहाँ पे ये वाले, ठीक है, ये दोनों इसमें पूछ सकता है। दूसरा आपसे कोई वैल्यू निकालना भी पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे इसने पी की वैल्यू पूछी थी इस तरीके से। तीसरा हमारा इसमें जो टाइप बनती है वो ये वाली बनती है कि ये यूनिक सॉल्यूशन है या जो लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है या नहीं करती। इसी टाइप के सॉल्यूशन मिलेंगे, इसके अलावा आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी है, 1 नंबर फ्री का हो जाता है अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दे लिया तो। ओके। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट भी कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर भी कर देना। ओके, थैंक यू।